चलो रिवाइज कर लिया जाए। पढ़ के आए हो? बताओ। मणिपुर में वायलेंस हुआ था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे कौन सी जो दो मेन ट्राइब है उनका नाम बताओ। कुकी और मेतेई। चलो ठीक है। ये बताओ, पीएम जन मन योजना नाम सुने हो? किसके लिए है वो? जनजातियों के लिए है। कब लॉन्च हुआ है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या होता है? बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ठीक है। और कितने पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं इंडिया में? 75। पढ़ के आए हो तुम लोग, इसका मतलब। ठीक है चलो। वर्ल्ड फूड इंडिया ये कहाँ पे हुआ था? 2023 वाला किसने करवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सब कुछ करवा रहे हैं। हाँ, फोकस कंट्री जापान है और पार्टनर कंट्री नीदरलैंड है। करवाया कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ना? भूल गए? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चलो, नेशनल वाटर अवार्ड पे आ जाओ, जल पुरस्कार में, है ना? कौन देता है? जल शक्ति मंत्रालय। बेस्ट स्टेट एमपी। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम उड़ीसा। बेस्ट विलेज जगन्नाथपुरम। कहाँ का है? तमिलनाडु। केरला नहीं, ओ सॉरी, केरला नहीं, तेलंगाना। ठीक है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़। चलो शाबाश, पढ़ के आए हो तुम लोग, इसका मतलब। चलो, यूनेस्को जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, उसमें किसको रिसेंटली शामिल किया गया है? टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। कुंभ है उसमें, योगा भी उसी में है, नवरोज भी है ना? कलबेलिया डांस भी है, और क्या है? छाऊ डांस भी है, बुद्धिस्ट चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग है, और दुर्गा पूजा भी है। चलो शाबाश। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहां से कहां तक लॉन्च किया गया है? दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ, है ना? लेकिन अभी उसका 17 किलोमीटर वाला जो पार्ट है वो इनाग्रेट हुआ है। किसके किसके बीच में है? साहिबाबाद टू दुहाई डिपो ना? नाम मत भूलना, ये यही आएगा कि किसके किसके बीच में लॉन्च हुआ है। चलो बताओ, मलेरिया के बारे में जल्दी से बताओ। मलेरिया डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन निकालता है? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ कब बना? हाँ, 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। मलेरिया कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कट करने से होता है ना? इंडिया में कौन सा प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया जो सबसे ज्यादा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। 2025 तक मलेरिया की मोर्टेलिटी कितनी कम करनी है? 75%। और 2030 तक 90%। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला है, क्या नाम है? हाँ, R21 मैट्रिक्स। ठीक है चलो शाबाश। किसके लिए? हाँ हाँ, वही बच्चों के लिए ही तो अभी दिया गया है, प्री क्वालिफाइड अप्रूवल है उसको। अगला आ जाओ, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी डे कब होता है? 7 जून को। और फूड डे कब होता है? हाँ, 16 अक्टूबर को। एफएओ कब बना? 1945। 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? रोम में है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताते रहो जो लोग लाइव हो। रोम में इसका हेडक्वार्टर है ना? चलो, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये किसने निकाला है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? फूड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में है। ठीक है चलो, ये बताओ, इसमें सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है यूनियन टेरिटरी में? जम्मू कश्मीर में। स्मॉल कैटेगरी में गोवा है, लार्ज में केरला है। लार्ज में केरला। ठीक है।
अच्छा, फसाई ग्लोबली FAO ग्लोबली आइडेंटिफाइड एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट भी देता है। इंडिया में कितने साइट हैं? 3। कौन कौन से? कुट्टानाड कहाँ पे है? केरला में है, बिलो सी लेवल फार्मिंग के लिए फेमस है। और कोरापुट कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, राइस के लिए। और तीसरा कहाँ पे है? पैम्पोर वैली, जम्मू कश्मीर। हाँ, किस लिए फेमस है ये? सेफ्रॉन के लिए। चलो शाबाश, तुम लोग पढ़ के आए हो इसका मतलब। लेकिन पूछना भी हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हो तुम पढ़ते भी हो कि बस ऐसे लिख के फेंक देते हो। चलो ये बताओ, इंडिया ने अभी कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड सेटल करने के लिए इंडियन रूपी में बोला है कि इंडियन रूपी में ट्रेड करेंगे? वो तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है बेटा। मालदीव, वो सॉरी मलेशिया, मलेशिया के साथ है कि रूपी में ट्रेड करेंगे। और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, हाँ, वो मालदीव है, उसको तुम भूल गए। उल्टा मत करो यार, देखो लास्ट टाइम पे देखो, मलेशिया और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडियन रूपी में ट्रेड सेटल करेंगे। किसने? मलेशिया ने। और इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि ट्रेड या सेटलमेंट किस में होगा? इंडियन रूपी में होगा। और करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क इंडिया ने किसके साथ? मालदीव के साथ, ठीक है। चलो भूलो नहीं लास्ट टाइम पे। चलो फिर से आ जाओ जल्दी से। ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था? 15th ब्रिक्स, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। भूल गए? ब्रिक्स में टोटल कितने देश हो गए अब? 10 हो गए बेटा। 5 पहले से थे और 5 नए ऐड हुए हैं, लेकिन उसमें अर्जेंटीना नहीं है, उसने मना कर दिया था, है ना। उसमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, इथोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, ठीक है। एससीओ में आ जाओ। एससीओ का समिट कहां पे हुआ था? वर्चुअल हुआ था, लेकिन उसका चेयरमैनशिप किसने किया? इंडिया ने किया। थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। और एससीओ में लेटेस्ट मेंबर कौन है? ईरान है ना नवा मेंबर एससीओ का। ऐसे भूलोगे तुम लोग? हाँ, ईरान का नवा मेंबर। तो एससीओ का नवा मेंबर कौन सा है? ईरान है। टोटल 9 मेंबर हो गए ना। देखो, इंडिया चाइना थे पूरे एससीओ के मेंबर। शुरू में रशिया, चाइना और वो 4 तान वाली कंट्री तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर, है ना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तान वाले कंट्री भूल गए, बताओ नाम। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है एससीओ का मेंबर। बाकी इंडिया और चाइना कब बने एससीओ के मेंबर? 2017 में। वो सारी इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद नवा मेंबर अभी ईरान है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? जल्दी बोलो। IFPRI नहीं, तब वेल्थ हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इंडिया की रैंक कितनी है? 111। इंडिया कौन सी कैटेगरी में है? सीरियस या सीरियस कैटेगरी में है। चलो इसके चारों पैरामीटर बताओ क्या क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, है ना। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ? हाइट की वेट। हाइट मतलब वो बढ़ रहा है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, वो सॉरी। स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ कि एज बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है। और वेस्टिंग का मतलब कि वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में आओ। कौन निकालता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? नीति आयोग निकालती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। टॉप पे कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है। चलो नेक्स्ट आओ जल्दी से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना। इंडिया की रैंक क्या है? 126 है, क्लियर। और सबसे टॉप पे कौन है हैप्पीनेस वाले में? फिनलैंड है। और सबसे नीचे अफगानिस्तान है। लगे हाथ पीस का भी कर लेते हैं। पीस इंडेक्स में सबसे टॉप पे आइसलैंड है, भूल नहीं रहे हो तुम लोग, है ना। और पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 126।
सबसे नीचे कौन है पीस में? अफगानिस्तान में है। पीस इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब लगे हाथ टेररिज्म वाला भी देख लेते हैं। टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही निकालता है। और इसमें सबसे अफेक्टेड कंट्री कौन सी है? टेरर अफेक्टेड अफगानिस्तान। देखो पीस में जो सबसे नीचे है वही टेरर में सबसे ऊंचे है ना। और रीजन पूछेगा तब साहिल कहाँ का है? अफ्रीका का है। और डेडली ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा टेररिस्ट का, आईएस है ना। और इंडिया की क्या रैंक है? 13। ग्लोबल जेंडर गैप वाला लगे हाथ बता दो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंडिया की रैंक कितनी है उसमें? 127 है ना। चलो ये बताओ, नाटो का 2023 वाला समिट कहां पे हुआ था? लिथुआनिया, विल्नियस में ना। नाटो का 31st मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कब बना है नाटो? 1949 में, है ना। नाटो ने अभी कौन सी ट्रीटी को सस्पेंड किया है? सीएफई, कन्वेंशनल आर्म फोर्स ट्रीटी थी ना, बताया था कल। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है इनिशिएटिव? चाइना का है। और ये भी रिसेंटली किसने विड्रॉ किया है? इटली ने विड्रॉ कर लिया है। चलो, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? हाँ, नरगिस मोहम्मदी। कहाँ के हैं? ईरान के। चलो ठीक है। तंजानिया के बारे में जल्दी से बताओ। तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हसन। वो अभी इंडिया आई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने दिया है उनको अवार्ड? डॉक्टरेट का अवार्ड जेएनयू ने। और तंजानिया के कौन से आइलैंड में आईआईटी मद्रास पहला कैंपस खोल रहा है? जांजिबार। तंजानिया कौन से लेक के किनारे बसा हुआ है? विक्टोरिया लेक। चलो शाबाश, तुम लोग तो एकदम, मुझे लग रहा है इस बार इकोनॉमिक्स भी रिवाइज किए हो कि नहीं। देखो, चलो जल्दी से आओ। 16 फिनेंस कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया है? अरविंद पनगरिया को। और फर्स्ट फिनेंस चेयरमैन कमीशन के चेयरमैन, फर्स्ट फिनेंस कमीशन के चेयरमैन केसी नियोगी। और 15वें के एनके सिंह। कौन से आर्टिकल में है फिनेंस कमीशन? हाँ, 280 में है ना। कितने सदस्य होते हैं इसमें? हाँ, चेयरमैन को लेके 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन 4 मेंबर। इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। चलो, मैंने बताया था नोबेल का इकोनॉमिक्स वाला प्राइज किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन को, है ना। ये 3rd महिला है जिनको नोबेल इकोनॉमिक्स मिला है। ठीक है। चलो, इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? हितैची ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम, है ना। चलो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब से लागू है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अरे बेटा, 1 अप्रैल 2023 से लागू है ना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इसका टारगेट क्या है? नहीं बेटा, ऐसे वहां आएगा ऑप्शन 2 3 4, बस गलत कर दोगे, यही गलती होगी। दो दो है, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ाना है। कब तक? 2030 तक, है ना। 4 एक्सीलेंस ऑफ टाउन थे। तुम कंफ्यूज हो रहे हो अब। लास्ट मोमेंट पे नो कंफ्यूजन, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस थे ना 4। कहां कहां पे? चारों कहां कहां पे थे? उसमें से यूपी का भी है ना, फरीदाबाद और मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, ये 4 थे। इसको याद करना पड़ेगा, तुम लिख लो। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। ये नहीं लिखे हो क्या? अरे लिखो तो जल्दी। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इसी में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 4 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। एक है फरीदाबाद, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है मुरादाबाद और चौथा है वाराणसी। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। आज थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया ना।
चलो हो गया। चलो आगे आते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? ऑनलाइन वाले भी बताते रहो जो सुन पा रहे हो। 2018 में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 2023 में। ठीक है। ब्लॉक में टॉप पे कौन सा ब्लॉक है? तिरयानी ब्लॉक कहां पे है? आसिफाबाद तेलंगाना में। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है। चलो लीड्स इंडेक्स मैंने बताया था तुम्हें। लीड्स इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। देखो सब नीति आयोग बोल लो। लीड्स इंडेक्स। मौसी तो मैं वहां बैठा नहीं रहूंगा ना तुम्हारे बगल में एग्जाम के टाइम पे। हाँ कि लेके चलोगे मुझे? हाँ ठीक है। एज भी नहीं ज्यादा है कि बता दो मेरे मौसी के रिश्तेदार हैं, कि उसी बहाने हिंट लग जाए। तुम लोगों से 2-4 दिन ही तो बड़ा होऊंगा। अरे मतलब 2-4 साल ले लो और क्या, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 5 ले लो अब। ठीक है। चलो लीड्स इंडेक्स मौसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो मैंने बताया था लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे ये इंडेक्स बनाया गया है, वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। और लीड्स इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें यूपी का मैंने तुम्हें बताया था, यूपी किस में है? अचीवर्स में या फास्ट मूवर्स? अचीवर्स में है, लैंडलॉक में। ठीक है। अब आ जाओ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री में आता है? इंडिया में आता है, फिर मैक्सिको, फिर चाइना। रेमिटेंस सबसे ज्यादा इंडिया, फिर मैक्सिको, फिर चाइना। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आता है? यूएसए से आता है। चलो शाबाश। अब आओ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बताओ, इंडिया की रैंक 40 है। कौन निकालता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टॉप पे कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड है। चलो वेरी गुड। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये क्या निकालता है? हाँ कंपनियों का लिस्ट है ना। सबसे टॉप पे कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट है, यूएसए की कंपनी है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया ने कितने लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकाला है? 13.5 करोड़ लोगों को। सबसे ज्यादा कहां से? यूपी से 3.43 करोड़। और अभी सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कौन से स्टेट में है? बिहार में। ग्लोबल कौन निकालता है ये नेशनल वाला? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स नीति आयोग। ऐसे मैंने तुम लोग को ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बताया था, वो कौन निकालता है? हाँ यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड है ना। उसके हिसाब से इंडिया ने कितने लोगों को पावर्टी के बाहर निकाला है? 41.5 करोड़। ये मिलियंस में आएगा तो 415 मिलियन लिखा रहेगा, ध्यान से पढ़ना। और नेशनल वाले में 135 मिलियन लिखा रहेगा। 13.5 करोड़, इतना तो समझ जाते होगे। हाँ कि नहीं समझ पाते हो? चलो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? पहले तो ये बताओ कौन निकालता है? हाँ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया की रैंक क्या है? 38। अब मत भूलो भाई लास्ट टाइम पे। ठीक है। चलो टॉप पे कौन है लॉजिस्टिक वाले में? सिंगापुर लॉजिस्टिक वाले में टॉप पे है। चलो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन निकालता है? ह्यूरॉन। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ह्यूरॉन निकालता है। इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सा स्टार्टअप है? स्विगी है। चलो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन निकालता है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम द हेरिटेज फाउंडेशन। बताया था मैंने, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम द हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है। इंडिया की रैंक 131। लिख लो, लिखा है वैसे। सबसे टॉप पे है स्विट्जरलैंड और सबसे नीचे है, हाँ सॉरी, सबसे टॉप पे सिंगापुर और सबसे नीचे है नॉर्थ कोरिया। ठीक है। चलो कुछ जल रहा है क्या? कुछ जलने की वो आ रही इसमें। चलो कोई बात नहीं। आ जाते हैं हम लोग। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बोलो। कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बोलो। एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी? तो इंडिया का टीएफआर कितना हो गया है अभी? 2.2 से घट के 2 हो गया है। सबसे ज्यादा टीएफआर किसका है?
बिहार का है कितना 3 है, और यूपी का कितना है 2.4 हो गया है। ठीक है, और इंडिया में जो प्रजनन काल है या रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कितना माना जाता है महिलाओं का, एज कितना माना जाता है? 15 से 49 माना जाता है ना। देखो, ये ये जो साइकिल मानी जाती है रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, और मीनोपॉज होता है जब महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उसको मीनोपॉज बोलते हैं। उसी टाइम ड्यूरेशन में तो महिला बच्चे पैदा कर सकती है। तो ये इंडिया में जनरली माना जाता है 15 साल से 49 साल तक। हालांकि वो डिपेंड करता है, विमेन टू विमेन वेरी करता है, किसी महिला का 14 ईयर पे भी स्टार्ट हो जाता है, किसी का 16 पे स्टार्ट होता है, और मीनोपॉज किसी का 45 पे होता है, किसी का 50-55 तक चला जाता है, किसी का 40 पे ही हो जाता है। तो एवरेज 15 to 49 लिया गया है। ये एग्जाम में पूछता है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड इंडिया में महिलाओं का कितना है, 15 to 49 ईयर माना जाता है। ठीक है, ये लिख लो वहीं साइड में। समझ में आ गया अब? हाँ, और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है कि इसमें, यानी ये जो प्रजनन काल वाला टाइम है, इसमें एक महिला औसतन कितने बच्चे पैदा करेगी। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे अयोध्या, है ना, वहां पे उन्होंने अमृत भारत ट्रेन भी लॉन्च किया था। 2 ट्रेन, अमृत भारत फुल्ली एसी ट्रेन है ना, वंदे भारत फुल्ली एसी, अमृत भारत नॉन एसी ट्रेन है ना। और 2 ट्रेन कहां से लॉन्च किया था इन्होंने, एक तो मालदा टाउन से विश्वेश्वरैया तक बेंगलोर, है ना, और दूसरा दरभंगा अयोध्या से आनंद विहार। और वहीं पे वो एक महिला से भी मिले थे, मीरा मांझी, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं वो लाभार्थी हैं, है ना। चलो, और यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी में। कौन कौन से हैं बोलो? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस बाबतपुर, और जेवर एयरपोर्ट नोएडा, कुशीनगर एयरपोर्ट, और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी इंडिया का पहला स्टेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। प्रोजेक्ट प्रयास किसके लिए था? हाँ, माइग्रेशन को इजी करने के लिए। चलो ठीक, कब होता है माइग्रेशन डे? 18 दिसंबर, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, देखो हल्दी पे आ जाते हैं हम लोग। इंडिया का क्या रैंक है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर में? फर्स्ट रैंक है। देखो, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बनाने की बात की गई है, तो टर्मेरिक में इंडिया का रैंक क्या है? प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और कंज्यूमर में इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। और बात करें इंडिया में टर्मेरिक कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हाँ, महाराष्ट्र इंडिया में सबसे ज्यादा टर्मेरिक प्रोड्यूस करता है। चलो, उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने बताया था, उसको एक्सटेंड किया गया है। लॉन्च कब हुआ था उज्ज्वला? 2016 में। और कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है उसको? 2025-26 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इसको? हाउसिंग वाली देखती है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ठीक है, आवास मंत्रालय। एमएसपी कितना है वीट का? 2275। कितना बढ़ाया गया है? 150। ये सब पूछेगा, तुम लोग अब इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो, पहला 6 लेन स्टील स्लेग रोड कहां से कहां तक के लिए बन रहा है? NH6 से हजीरा पोर्ट तक। ठीक है, क्लियर है? सूरत में स्टील स्लैग क्या होता है जानते हो? हाँ, जो स्टील प्रोडक्शन में जो वेस्ट निकलता है। ठीक है, अगला आ जाओ। साइबेरियन टाइगर कहां से लाए गए थे इंडिया में? साइप्रस से। और कौन से उसमें? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल नेशनल पार्क ना। ठीक है, नाम क्या था दोनों का? लारा और अकामा। चलो, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम बताओ। बाराकुडा कहां से लॉन्च किया गया? केरला से लॉन्च किया गया।
इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहां पे बन रहा है? दमोह, एमपी में ना। इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कौन बना रहा है? एयरटेल बना रहा है। चलो ठीक है। इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पे है? बेंगलोर में है। इंडिया का पहला 3D टेम्पल तेलंगाना में। और वर्ल्ड का पहला 3D जू ऑस्ट्रेलिया में कहा? ब्रिस्बेन। चलो ये बताओ, नवरत्न कंपनी कितनी है? 16। लास्ट में दो कौन सी कंपनी है? इरकॉन और राइट्स। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। चलो ठीक है, शाबाश, तुम लोग तेज हो यार, अब हो गए हो धीरे धीरे। JN.1 ये किसका सब वेरिएंट है? ओमिक्रॉन का है ना, बताया था कल ही, JN.1। ठीक है। तो तुम लोग पढ़ के आए हो, इसका मतलब पढ़ते रहते हो, बीच बीच में कुछ भूल रहे हो अभी? हाँ क्यों? हाँ एक जैसा लगता है।